अरे तुम क्या कर रही हो? क्यों तुम्हें पकड़म पकड़ाई खेलना नहीं है? नहीं, मैं शरीफ हूँ। देखो भाई, ये कहानी उन लोगों के लिए जो चेहरे से ज्यादा अपने प्यार को इम्पोर्टेंस देते हैं। एक इंट्रोवर्ट लड़के की प्रेम कहानी जो कभी अपनी फीलिंग्स, अपना दर्द खोलकर नहीं बोलता, हमेशा डरता है कहीं वो मुझे छोड़ न दे। अगर आप भी मेरी तरह इंट्रोवर्ट हो तो कमेंट करो। कहानी की शुरुआत होती है एक लड़के की आवाज से जो कहता है कि यह है लूना, मेरी क्लास की सबसे ब्यूटीफुल लड़की। और उसके तुरंत बाद एंट्री होती है रियोटो की, जो एक सिंपल सा थोड़ा इंट्रोवर्ट टाइप का बंदा है। अभी 16 का हुआ है, लेकिन अभी तक गर्लफ्रेंड तो क्या उसके दोस्तों की गिनती भी उंगलियों पर हो जाती है। और वो चाहता तो है कि लूना से बात करे, दोस्ती करे, पर फिर उसके दिमाग में हमेशा ये बात घूमती रहती है कि एक तरफ है लूना जो क्लास की स्टार है, सबके बीच पॉपुलर है और सबकी नजर उस पर होती है, और दूसरी तरफ है वो खुद जो एक अकेला सा लड़का है जो ज्यादा लोगों से बात भी नहीं करता, इसलिए अपनी फीलिंग्स को हमेशा छुपा कर रखता है और सिर्फ दूर से ही उसे एडमायर कर लेता है बिना कुछ कह पाए। फिर एक सीन आता है जहाँ क्लास में एक नॉर्मल दिन चल रहा होता है और लूना एकदम कैजुअली बिहेव कर रही होती है, और तभी रियोटो के पास आकर वो बोलती है कि इफ यू डोंट माइंड, क्या तुम मुझे अपना पेन दे सकते हो? और उस मोमेंट पर रियोटो का दिल इतना जोर से धड़कने लगता है कि वो थोड़ा घबरा कर ही सही अपना पेन उसके हाथ में दे देता है। और जब तक लूना अपना काम करती है, रियोटो उसे देखता रहता है और सोचता रहता है कि ये लड़की मेरे जैसे बंदे से इतनी नेचुरली कैसे बात कर सकती है। और उसके लिए तो वो छोटी सी बात भी एक बड़ी सी खुशी बन जाती है, जैसे किसी ने उसकी जिंदगी में एक नया रंग भर दिया हो। क्योंकि कभी कभी किसी के प्यार में गिरने के लिए बड़े रीजन की जरूरत नहीं होती, एक छोटी सी बात, एक छोटा सा जेस्चर भी तुम्हें दिल से जोड़ देता है। फिर थोड़ा टाइम स्किप होता है और कैफेटेरिया का सीन आता है जहाँ रियोटो अपने दो इंट्रोवर्ट दोस्त इची और निशी के साथ लंच कर रहा होता है। और जैसे हमेशा होता है, वो लोग खाना खाते खाते भी गेम्स और अपने फेवरेट क्रिएटर्स की बातें करते रहते हैं। और तब निशी हंसी मजाक में बोलता है कि भाई मुझे पता है तेरा असली ड्रीम क्या है, तू चाहता है कि एक दिन तेरा फेवरेट क्रिएटर तुझे खुद बुलाए और तुम दोनों साथ में गेम खेलो। और ये सुनकर सब हंस पड़ते हैं। और फिर एक दोस्त मस्ती में ये भी बोलता है कि पर सुन, अगर तुम लोग गेम्स के चक्कर में पढ़ाई इग्नोर कर दोगे ना तो घर वाले तुम्हारी भलाई कर देंगे। और उस सब के बीच रियोटो सिर्फ हल्का सा मुस्कुराकर कहता है कि अरे यार इतनी टेंशन मत लो, लाइफ को थोड़ा चिल मोड में जीना चाहिए। अब कहानी में एक नया ट्विस्ट आता है जब रियोटो के दोस्त उसे छेड़ते हुए कहते हैं कि हाँ भाई अब तो सब ठीक रहेगा, क्योंकि तू हमें एग्जाम्स में चीट करवा देगा, क्योंकि हम तीनों में सबसे ज्यादा होशियार तू ही है। और फिर हंसी मजाक के बीच उसके दोस्त एक शर्त रख देते हैं कि अगर रियोटो इस बार टॉप कर गया तो उसे अपनी क्रश लूना को प्रपोज करना ही पड़ेगा। और शुरू में तो वो थोड़ा हिचकिचाता है, लेकिन माहौल ऐसा बनता है कि वो चैलेंज एक्सेप्ट कर लेता है। और फिर सीन शिफ्ट होता है रिजल्ट के दिन पर, जहाँ दिखाया जाता है कि इची और निशी दोनों फेल हो गए होते हैं और दूसरी तरफ रियोटो बड़े अच्छे मार्क्स के साथ पास हो जाता है। तभी उसके दोस्त उसे घेर लेते हैं और कहते हैं अबे भाई अब तो तू अपना प्रॉमिस निभा, अब जाकर उसको बोलना ही पड़ेगा। लेकिन रियोटो तुरंत मना कर देता है क्योंकि उसके अंदर कॉन्फिडेंस काफी कम होता है और वो सोचता है कि रिजेक्ट हो गया तो क्या होगा। लेकिन उसके दोस्त हंसते हंसते उसे फोर्स करते हैं और बोलते हैं कि अरे भाई रिजेक्ट होते देखने का मजा ही कुछ और होगा, वो खुशी फेल होने से भी बड़ी होगी। और धीरे धीरे वो भी सोचता है कि अब तो करना ही पड़ेगा। फिर स्कूल की छुट्टी होती है और टिपिकल फिल्मी स्टाइल में रियोटो स्कूल के पीछे खड़ा होता है। उसके दिल में बार बार एक ही थॉट घूम रहा होता है कि अब क्या होगा, क्या वो आएगी, क्या मैं बोल पाऊंगा। और तब हमें फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि उसने थोड़ी देर पहले लूना के शू बॉक्स में एक लेटर डाला था जिसमें उसने उसे मिलने बुलाया था। और अब जब वो थोड़ा डिस्पेंड होने ही वाला होता है तभी लूना सामने आ जाती है और सीधा पूछ लेती है क्या ये लेटर तुमने रखा था? रियोटो थोड़ा नर्वसली कहता है हाँ मैं ही था। तभी लूना एक स्माइल के साथ कहती है देखो तुम्हें फॉर्मल होने की जरूरत नहीं है, हम क्लासमेट हैं तो तुम मुझे नाम से ही बुला सकते हो। अब मुझे ये बताओ कि तुमने मुझे यहाँ क्यों बुलाया है? और यहीं पर रियोटो अपनी सारी हिम्मत इकट्ठा करता है। उसके अंदर नर्वसनेस बहुत होती है, लेकिन फिर भी वो बोलता है मैं थोड़ा नर्वस हूँ, लेकिन सच कहूँ तो तुम बहुत क्यूट हो, मैं तुम्हें एडमायर करता हूँ और मैं तुम्हें लाइक भी करता हूँ। और जैसे ही वो बोलता है वैसे ही लूना थोड़ी कंफ्यूजन में आ जाती है क्योंकि उसे लगता है शायद रियोटो किसी और लड़की के लिए कह रहा है। लेकिन रियोटो तुरंत क्लियर कर देता है कि नहीं मैं तुम्हें ही पसंद करता हूँ। और ये सुनकर लूना भी एकदम सरप्राइज हो जाती है और सीधा पूछती है तुम मुझे पसंद क्यों करते हो? तो रियोटो थोड़ा शर्मा के बस इतना ही कहता है कि क्योंकि तुम बहुत क्यूट हो। और उसके मन में तो ये चल रहा होता है कि अब वो रिजेक्ट होने वाला है और शायद बात यही खत्म हो जाएगी। लेकिन एकदम अनएक्सपेक्टेड तरीके से लूना बोल देती है ठीक है कब से शुरू करना है? ये सुनकर रियोटो का दिमाग घूम जाता है। उसे लगता है जैसे उसके साथ कोई प्रैंक हो रहा है और वो हंसते हंसते बोलता है अरे ये क्या हो रहा है, तुम मजाक कर रही हो ना? लेकिन लूना कामली कहती है अरे तुमने ही तो मुझे कॉन्फेस किया और मैंने सिर्फ हाँ ही तो बोला है, अब तुम ही बताओ तुम आगे क्या करना चाहते हो। और वहीं पर रियोटो के दिमाग में कंफ्यूजन का तूफान चलने लगती है कि अब वो क्या करे, आगे बढ़े या रुक जाए, खुशी मनाए या डरे, क्योंकि उसके लिए ये सब एकदम अनएक्सपेक्टेड था और वो अभी तक समझ ही नहीं पा रहा था कि जो सपना उसने सिर्फ सोचा था वो सच में सच होने जा रहा है। अब फाइनली हमारा बंदा हिम्मत करके बोल ही देता है कि हाँ मैं तुम्हारे साथ हुकअप करना चाहता हूँ। और उसी बात को सुन के लूना के चेहरे पे एक हल्की सी स्माइल आ जाती है और वो कैजुअली बोल देती है कि तो चलो फिर इसी बात पे हम दोनों मेरे घर चलते हैं। अब यहाँ से सीन और ज्यादा इंटरेस्टिंग हो जाता है क्योंकि दूसरी तरफ हमारे दोनों दोस्त जो अभी तक चिल मोड में थे अब जलन के चक्कर में लिटरली जल के खाक होने लगते हैं और मन ही मन सोच रहे होते हैं कि भाई ये क्या सीन चल रहा है, कब और कैसे सब उल्टा हो गया। छुट्टी के बाद वो दोनों अपने घर एक साथ जा रहे होते हैं और उधर हमारा
हीरो अभी भी बिलीव नहीं कर पा रहा होता कि अभी क्या हुआ। उसके दिमाग में वही बात घूम रही होती है कि भाई सच में ये लड़की मेरे साथ आ रही है। इतने में लूना उससे कैजुअली पूछ लेती है कि तुम्हारा नाम क्या है, क्योंकि उसने एक लेटर में देखा होता है कि बंदा अपना नाम लिखता है रियोटो काशिमा, लेकिन वो थोड़ा कंफ्यूज होकर कराशिमा बोल देती है। तभी रियोटो एक हल्की सी ऑकवर्ड स्माइल के साथ अपना असली नाम बता देता है और लूना तुरंत उसका नाम रिपीट करके बोलती है नाम तो काफी कूल है। और बस इतना सुनते ही हमारे बंदे के दिल की धड़कनें और तेज हो जाती है, जैसे उसके अंदर से ढोल बजने की आवाज आ रही हो। फिर लूना थोड़ा सीरियस मूड में आके बोलती है कि वैसे क्या हमने आज से पहले कभी एक दूसरे से बात भी की है? तो रियोटो सीधा बोलता है एग्जैक्टली, बिल्कुल भी नहीं। और फिर क्यूरियोसिटी के चक्कर में वो भी पूछ लेता है कि तुमने आखिर डिसाइड कैसे कर लिया कि तुम मेरे साथ आओगी, मतलब मेरी गर्लफ्रेंड बनोगी? और उस मोमेंट पर रियोटो को एक फ्लैशबैक याद आ जाता है जहाँ एक लड़की उससे बोलती है कि मैं तुम्हारी अच्छी फ्रेंड बनना चाहती हूँ, और वहीं से उसके डाउट्स और ज्यादा बढ़ने लगते हैं। तभी वो लूना से बोल पड़ता है मुझे तो लगता है कि तुम मुझे एक्चुअली पसंद नहीं करती, और वैसे भी हम एक दूसरे के बारे में जानते ही क्या है। लूना उसके डाउट को हल्का करते हुए बोलती है शायद फ्यूचर में जान के पसंद करने लगे, वैसे भी मुझे लगता है कि मैं तुम्हें थोड़ा थोड़ा पसंद करती हूँ। और इतना सुनकर रियोटो के दिमाग में एक ही सवाल घूमता है कि आखिर ऐसा क्यों? तो लूना एक मस्त कॉन्फिडेंट टोन में बोलती है कि तुमने मुझे एकदम कूल स्टाइल में कॉन्फेस किया और ऑनेस्टली मुझे ये एटीट्यूड पसंद आया। फिर रियोटो थोड़ा डाउटफुली बोलता है कि तुम्हें सच में लगता है कि मैं ऐसे ही किसी के लिए फॉल हो जाऊंगा, बिना सोचे समझे प्यार करने लगूंगा? मेरे भी कुछ स्टैंडर्ड्स होते हैं। तो लूना हंसती है और क्लियरली अपने स्टैंडर्ड्स बता देती है कि उसे ऐसे लड़के बिल्कुल पसंद नहीं जो अपना ध्यान नहीं रखते, जैसे बड़े बड़े नाखून वाले या फिर टोटली केयरलेस टाइप के। और बात में ये छोटी छोटी चीजें रियोटो के लिए एकदम इंटरेस्टिंग लगने लगती है। फिर रियोटो कैजुअली बोलता है कि तुम्हें नहीं लगता मैं थोड़ा बोरिंग हूँ? तो लूना तुरंत उसके डाउट्स का आंसर देते हुए बोलती है नहीं यार, बोरिंग लोग एक्चुअली अच्छे होते हैं, उन्हें समझना इजी होता है और उनके साथ रहना सेफ लगता है। और इसी तरह छोटी छोटी बातें करते करते दोनों घर के रास्ते निकल जाते हैं। लूना अपना एक सीक्रेट रिवील करते हुए बोलती है कि मैंने अभी तक किसी लड़के के साथ डेट नहीं की, कभी किसी को ये नहीं बोला कि आई लाइक यू, और इसका रीजन सिंपल है कि मुझे अब तक कोई ऐसा मिला ही नहीं जो जेन्युइनली मेरे टाइप का हो। रियोटो उसके वर्ड्स को प्रोसेस करते करते मेट्रो में याद करता है कि क्लास के अंदर लोग बातें करते थे कि लूना अक्सर लड़कों को 2-3 महीने के अंदर रिजेक्ट कर देती है, और उसका बेसिक रीजन यही होता है कि लड़के उसके सामने टिक नहीं पाते। अब जैसे ही लूना का स्टॉप आता है वो उतर जाती है और रियोटो उससे कैजुअली बाय बोलने लगता है, लेकिन उसी वक्त लूना एकदम कैजुअली पलटकर बोल देती है तुम मेरा घर देखने नहीं चलोगे? और ऑब्वियसली हमारा बंदा उस ऑफर को कैसे रिजेक्ट करता? वो तुरंत हाँ बोल देता है और दोनों उसके घर चलते हैं। रियोटो उसके घर के अंदर जाकर हर चीज को एक क्यूरियोसिटी के साथ ऑब्जर्व करने लगता है और उसे जेन्युइनली पसंद भी आता है। जैसे ही वो वापस जाने लगता है लूना उसे रुकने के लिए बोल देती है और कैजुअली ऐड कर देती है वैसे भी मेरे पेरेंट्स घर पे नहीं है तो अंदर आ जाओ ना। यहाँ पे हमारा बंदा थोड़ा नॉटी मोड में आ जाता है और सोचता है कि अब जो होगा देखा जाएगा, और बस यही सोच के वो एक हल्की सी शर्म के साथ उसके घर के अंदर एंटर कर जाता है और सीधा लूना के रूम में चला जाता है। लूना उसके लिए कुछ चीजें लेने बाहर जाती है और उधर हमारा रियोटो उसके कमरे को देखकर लिटरली बावला हो जाता है। रियोटो अभी लूना के कमरे में अकेला बैठा होता है और उसके दिमाग में हजारों थॉट्स चल रहे होते हैं। दिल के एक कोने में वो सोच रहा होता है कि शायद उसे कुछ गलत करना चाहिए, पर फिर अगले ही सेकंड अपने आप को कंट्रोल करने की कोशिश करता है। लेकिन इमोशंस पर कंट्रोल करना उतना इजी नहीं होता और इसी बेचैनी में उसकी नजर लूना के कपड़ों की तरफ चली जाती है। वो क्यूरियोसिटी के चक्कर में एक ड्रॉअर खोलता है, पर तभी जल्दी में उसे बंद करते वक्त अपने पैर को थोड़ी सी चोट लगवा लेता है और फिर जैसे उसने सोचा भी नहीं था लूना वहाँ आ जाती है। रियोटो तुरंत शर्मा जाता है और सोचता है कि अब तो वो पकड़ा गया, पर लूना एकदम चिल मोड में उसे देखकर कैजुअली बोलती है तुम ये ड्रेस देख रहे थे ना? उसके बाद रियोटो मन ही मन कसम खाता है कि आज के बाद कभी भी वो बिना परमिशन किसी की चीज को हाथ नहीं लगाएगा। लूना उसे अपने पास बैठने के लिए बोलती है, पर रियोटो का दिल जोर से धड़कने लगता है। वो ऑकवर्डली मुस्कान के साथ उसके पास बैठता है। तभी लूना मजाक में पूछ लेती है वैसे तुम शावर करना चाहोगे? और अपने कपड़े एडजस्ट करने लगती है। उस मोमेंट पर रियोटो की नजर उससे हट ही नहीं पा रही होती। दिल और तेज धड़क रहा होता है और दिमाग एक सेकंड के लिए फैंटेसी मोड में चला जाता है। उसे लगता है कि शायद आज ही उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा पल आने वाला है, पर फिर वो अपने आप को रोक लेता है। वो लूना से कामली बोलता है प्लीज रुक जाओ, मैं तुम्हें गलत नहीं समझना चाहता, पर मेरे लिए ये थोड़ा ज्यादा फास्ट हो रहा है। तुमने अभी अभी मेरा नाम सीखा है और हमारी जर्नी अभी स्टार्ट हुई है। मुझे लगता है कि अभी सही वक्त नहीं आया। लूना उसकी बात को कैजुअली काउंटर करते हुए बोलती है, पर बॉयफ्रेंड्स और गर्लफ्रेंड्स के बीच ये सब तो नॉर्मल होता है ना। रियोटो उसकी तरफ देखता है और सॉफ्टली कहता है मैं ऐसा बंदा नहीं हूँ, मैं तुम्हारा सिर्फ एक नंबर बनना नहीं चाहता। मैं चाहूंगा कि जब हम दोनों आगे बढ़े वो नेचुरली और सही वक्त पर हो। लूना उसकी बातों को ध्यान से सुनती है और थोड़ी सी शरारत के साथ बोलती है तो तुम्हें इंटरेस्ट नहीं है मुझ में? रियोटो एक हल्की सी स्माइल के साथ कहता है ऐसा नहीं है, मन तो मेरा भी करता है, पर मैं चाहता हूँ कि हम अपने रिलेशन को रिस्पेक्ट के साथ आगे बढ़ाएं। मैं नहीं चाहता कि तुम्हें लगे मैं सिर्फ तुम्हें उस नजरिए से देखता हूँ। इतना सुनकर लूना थोड़ी इमोशन हो जाती है और अपना दिल खोल देती है। मैंने पहले भी देखा है कि लड़के सिर्फ बॉडी के चक्कर में आते हैं, शायद इसी वजह से मेरे पिछले रिलेशनशिप्स ज्यादा दिन नहीं चले, पर तुम अलग हो, तुमने पहले दिन ही मुझे रिस्पेक्ट दिया। रियोटो उसकी
उसकी बातों को समझता है और कामली बोलता है, हाँ क्योंकि तुम मेरी लाइफ की पहली गर्लफ्रेंड हो और मैं चाहता हूँ कि हम एकदम नॉर्मल तरीके से रिलेशनशिप एंजॉय करें बिना किसी प्रेशर के। मुझे तुमसे दूर जाने का डर नहीं है, बस इतना चाहूंगा कि तुम मुझे अपना असली वर्जन दिखाती रहो और मुझे वही पसंद आएगा। लूना हल्का सा ब्लश करते हुए कहती है, ठीक है, जब भी मेरा मन होगा मैं तुमसे खुद ओपन होकर बोल दूंगी। और ऑनेस्टली तुम जैसे लड़के मैंने अपनी जिंदगी में पहली बार देखे हैं। तुम पहले दिन ही अलग साबित हो गए हो। सच कहूँ तो मैं पहली बार किसी लड़के के लिए गिर गई हूँ। रियोतो अपने मन में सोच रहा होता है, यार अभी भी बिलीव नहीं हो रहा कि शिराकावा जैसी गर्ल मुझे डेट कर रही है। और ये सोचता सोचता स्कूल के अंदर एंटर करता है। इतने में उसके फोन पर नोटिफिकेशन आती है, लूना का मैसेज में लिखा होता है, सॉरी आज थोड़ा लेट हो जाऊंगी, ज्यादा नींद आ गई थी। बस इतना प्यारा और कैजुअल सा टेक्स्ट पढ़ के रियोतो का चेहरा लाल हो जाता है। पहली बार कोई लड़की उसे ऐसे मैसेज करती है। उसका दिमाग अटक जाता है, रिप्लाई क्या दूं? थोड़ा सोचे समझे कि वो एक नॉर्मल सा रिप्लाई भेजता है, कोई टेंशन नहीं, बस जल्दी आ जाना। लेकिन सामने से लूना रिप्लाई कर देती है, इतना सीरियस होने की जरूरत नहीं है। रियोतो और भी कंफ्यूज हो जाता है और शर्मा के एक छोटी सी अपोलॉजी भेज देता है। थोड़ी देर बाद लूना क्लास में एंट्री लेती है। गुड मॉर्निंग सर। टीचर उसे चुपचाप अंदर आने देते हैं और वो क्वाइटली अपनी सीट ले लेती है। जैसे ही वो बैठती है उसकी एक दोस्त मजाक में बोलती है, लेट क्यों हुई? लूना मुस्कुराते हुए कहती है, थोड़ा मेकअप चल रहा था। और फिर रियोतो की तरफ आंख मार देती है। बस ये देखकर हमारा बंदा पूरा ही ऑकवर्ड हो जाता है। नेक्स्ट सीन में रियोतो अपने दोस्त को बताता है कि कल रात वो लूना के घर गया था। बस ये सुनकर दोनों दोस्त शॉक हो जाते हैं। क्या तू उसके घर गया था? मतलब कुछ तो हुआ होगा। रियोतो कामली बोलता है, ऑलमोस्ट होने ही वाला था, बट मैं मेंटली प्रिपेयर्ड नहीं था। उसके एक दोस्त तुरंत एडवाइस देता है, भाई इंट्रोवर्ट होना सही, पर ये चीजें हमेशा रेडी रखनी चाहिए। दूसरा दोस्त हंसते हंसते बोलता है, तू पूरा टिया निकला। ऐसे मोमेंट्स को कौन मिस करता है? रियोतो बस सिर झुका के कहता है, मैं अपने दिल से तैयार नहीं था, बस इसीलिए। दोनों दोस्त उसे थोड़ा जज करते हैं और कहते हैं, सोच ले तू वैसे उस लेवल का है भी या नहीं। एक तरफ तू इंट्रोवर्ट और दूसरी तरफ लूना फुल ऑन एक्सट्रोवर्ट, मस्त मस्त वाली पर्सनैलिटी। उसके पहले भी कई बॉयफ्रेंड्स रहे हैं, शायद तुम्हारे लिए वो एक शॉर्ट फेज हो सिर्फ। ये बातें सुन कर रियोतो थोड़ा हर्ट हो जाता है पर चुप रहता है। सीन शिफ्ट होता है क्लास में। लूना उससे सॉफ्टली बोलती है, मैंने कल रात तुम्हारे बारे में एक सपना देखा था। रियोतो उसकी बात सुनता है पर फोकस लूज करने लगता है, दिल घबराने लगता है क्योंकि सब क्लासमेट्स उसके रिलेशनशिप पे गॉसिप करने लगते हैं। लूना की बेस्ट फ्रेंड भी रियोतो को घूरती रहती है जैसे कुछ जान गई हो। रियोतो सिचुएशन ऑकवर्ड होती देख बोलता है, मुझे थोड़ा काम है, मैं निकलता हूँ। पर लूना उसके साथ चिपक के चलती है कॉरिडोर तक। ये देखकर और स्टूडेंट्स इरिटेट हो जाते हैं, स्पेशली लूना की एक क्लोज फ्रेंड। कॉरिडोर में रियोतो फाइनली उससे पूछ लेता है, तुमने अपने फ्रेंड्स को हमारे रिलेशनशिप के बारे में तो नहीं बताया? लूना कैजुअली कहती है, नहीं, सिर्फ एक दोस्त को बताया है, निकोर, वो मेरी चाइल्डहुड वाली फ्रेंड है। रियोतो कहता है, अच्छा इसलिए वो मुझे घूर रही थी। फिर लूना उसकी तरफ देखकर बोलती है, और तुमने अपने दोस्तों को बताया? रियोतो मुस्कुराता है, हाँ मैंने भी अपने दोनों बेस्ट फ्रेंड्स को बताया है। लूना हंसते हुए कहती है, देखा, हम दोनों अपने दोस्त से कुछ छुपा ही नहीं सकते। और दोनों कॉरिडोर में खड़े होकर एक दूसरे को देखते रहते हैं। लूना सॉफ्टली रियोतो से कहती है, इसका मतलब हमें अपना रिलेशनशिप स्कूल के अंदर सीक्रेट रखना पड़ेगा। रियोतो तुरंत हाँ में सिर हिला के बोलता है, हाँ, ताकि किसी को प्रॉब्लम ना हो। लूना फिर थोड़ा हेजिटेंट होकर बोलती है, क्या मैं तुमसे और बातें कर सकती हूँ? रियोतो कहता है, हाँ ऑफ कोर्स, पर शायद वीकेंड पे या स्कूल के बाद। ये सुन के लूना थोड़ा सीरियस हो जाती है और रियोतो को लगता है कि शायद उसने गलती से उसे दूर कर दिया, लेकिन रियलिटी में वो उसे गलत समझ लेता है। थोड़ी देर बाद लूना खुद ही हंसते हुए बोलती है, तो इसका मतलब है हम डेट पे जाएंगे? रियोतो तुरंत घबरा जाता है और बोलता है, नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं। पर लूना चिल वे में कहती है, कोई बात नहीं, मुझे चलेगा, वैसे मैं संडे को बिजी हूँ पर सैटरडे को फ्री हूँ, तो सैटरडे को चलते हैं। अगले दिन रियोतो अपने रूम में होता है, कैलेंडर देख रहा होता है, अरे यार कल ही सैटरडे है, मतलब मेरी लाइफ की फर्स्ट डेट, और वो भी लूना के साथ। बस उसका दिल घबरा जाता है, टेंशन के मारे वो इधर उधर चलने लगता है। इतने में ही एक वीडियो कॉल आता है, स्क्रीन पे लूना। रियोतो हल्की सी घबराहट के साथ कॉल उठाता है। लूना मुस्कुराते हुए कहती है, तुमने अभी तक प्लान बनाया भी है कि नहीं? ये हमारी फर्स्ट डेट है तो तुम मुझे कहाँ लेके जाने वाले हो? रियोतो क्विकली सोच के बोलता है, यूजुअली कपल्स मूवी पे ही जाते हैं। पर लूना एकदम स्ट्रेट फॉरवर्डली पूछ लेती है, और तुम मूवी के अलावा मेरे साथ और क्या करना चाहते हो? रियोतो शॉक्ड हो जाता है, फिर धीरे से कहता है, मैं बस तुम्हें और अच्छे से समझना चाहता हूँ, तुम्हें जानना चाहता हूँ, तुम्हारी पसंद, तुम्हारी डिसलाइक्स, तुम्हारे ड्रीम्स, यही मेरा प्लान है। ये सुनते ही लूना का चेहरा सॉफ्ट हो जाता है। उसके लिए ये पहली बार होता है जब कोई लड़का उसे दिल से समझना चाहता है बिना किसी दूसरे मोटिव के। वो एक छोटी सी स्माइल के साथ बाय बोलकर कॉल कट कर देती है। अगला सीन सैटरडे। रियोतो फाइनली लूना को लेकर एक शॉपिंग मॉल जाता है। लूना एक के बाद एक ड्रेस ट्राई करती है और हर बार रियोतो उसे बस देखता ही रहता है। पूरे मॉल में लोग सीक्रेटली दोनों को नोटिस करते हैं, वाह क्या क्यूट कपल है। जब लूना उससे पूछती है कैसी लग रही हूँ, तो रियोतो इतना लॉस्ट होता है कि प्रोडक्ट या ड्रेस पर ध्यान ही नहीं देता। फाइनली वो धीरे से बोलता है, तुम्हें खुश देखकर ही मुझे खुशी मिल रही थी, इसलिए मुझे और कुछ देखने की जरूरत नहीं लगी। लूना ब्लश कर जाती है, उसके चेहरे पर एक नेचुरल पिंक ग्लो आ जाता है। दोनों एक कॉर्नर पर बैठकर जूस शेयर करते हैं और वहाँ भी रियोतो सिर्फ उसकी स्माइल ऑब्जर्व कर रहा होता है। सब कुछ एकदम परफेक्ट चल रहा होता है, पर तभी लूना को एक कॉल आता है, उसकी चाइल्डहुड फ्रेंड निकोरो का। लूना कैजुअली बोल देती है, हाँ मैं अभी रियोतो के साथ डेट पर हूँ। निकोरो तुरंत टेंशन में पूछती है, तुम्हारे साथ उसने कुछ किया तो नहीं? तुम उसके साथ
साथ सीरियस क्यों हो रही हो? तुम उससे ब्रेकअप क्यों नहीं कर लेती? ये सुनकर लूना थोड़ा ऑकवर्ड फील करती है और रियोतो के चेहरे पर डर आ जाता है। अपने आसपास लोगों की नजरें महसूस करते हुए रियोतो कहता है, शायद लूना जैसी पर्सनैलिटी के लिए मैं सही इंसान नहीं हूँ। शायद उसे मुझे डेट भी नहीं करना चाहिए। डेट यहीं से थोड़ी डल हो जाती है और आखिर में दोनों अपने अपने घर चले जाते हैं। रियोतो रात को फोन चेक करता है पर शॉक हो जाता है। लूना का कोई मैसेज नहीं आया, ना ही उसने उसके टेक्स्ट रीड किए और बस उसके चेहरे पर फ्रस्ट्रेशन और डर दोनों क्लियरली दिखने लगते हैं। कहानी एक नई टेंशन के साथ क्लिफ हैंगर पर रुक जाती है। रियोतो को अचानक याद आता है कि काफी दिनों से लूना का बिहेवियर थोड़ा अलग सा है। कभी स्कूल लेट आती है, कभी अपने फ्रेंड्स के साथ ज्यादा ही बिजी रहती है और कभी कभी ऐसी बातें करती है जिनकी वजह से रियोतो के मन में एक छोटा सा डाउट उठने लगता है। उसे लगता है कि शायद कहीं लूना किसी और के साथ तो नहीं है, कहीं उसका दिल दूसरे तरफ तो नहीं जा रहा। रियोतो अपनी इमेजिनेशन में ही खुद को कंफ्यूज करने लगता है, पर एक प्रॉब्लम है, वो एक इंट्रोवर्ट लड़का है, अपनी फीलिंग्स ओपनली बोल नहीं पाता, इसलिए वो बस चुपचाप अपने पीसी पर बैठ जाता है और गेमिंग शुरू कर देता है ताकि दिमाग थोड़ा डाइवर्ट हो। अगला सीन स्कूल का है। रियोतो अपने दोस्त के साथ कैंपस में घूम रहा होता है और तभी उसकी नजर पड़ती है लूना पर, जो सॉकर टीम के लीडर के साथ हंसी मजाक कर रही होती है। लीडर कैजुअली कहता है, तुम्हें भी सॉकर ट्राई करना चाहिए। रियोतो के दोस्तों का रिएक्शन तुरंत आता है, भाई ऐसा ही होता है, हम जैसे इंट्रोवर्ट्स के लिए लाइफ टफ होती है पर कॉन्फिडेंट लोग हर सिचुएशन जीत जाते हैं। ये सुनकर रियोतो की आंखों में और भी डाउट और डर आ जाता है और बिना कुछ बोले वो घर लौट जाता है। रात को उसके फोन में एक मैसेज आता है लूना का, रियोतो क्या तुम स्टेशन पे आ सकते हो? ये पढ़ते ही रियोतो के दिल की धड़कन बढ़ जाती है। उसे लगता है शायद आज ही मेरा ब्रेकअप होने वाला है, पर क्या मुझे वापस मुड़ जाना चाहिए? नहीं, मैं भाग के नहीं जाऊंगा, जो होगा देख लेंगे। अगला सीन स्टेशन का है। रियोतो नर्वस होते हुए पहुंचता है और सामने खड़ी होती है लूना। वो सॉफ्टली स्माइल करती है और कहती है, थैंक्स, तुम आ गए। और फिर अपने बैग से एक छोटा सा सरप्राइज निकालती है, एक रेयर फोन कवर। वो हंसते हुए बोलती है, फाइनली मुझे ये मिल गया, और ये लो मैंने तुम्हारे लिए भी सेम कवर लिया है। रियोतो एकदम शॉक रह जाता है। वो कहता है, तो तुमने मुझे सिर्फ ये दिखाने के लिए बुलाया? लूना एक मिस्चीवस स्माइल के साथ कहती है, हाँ, क्योंकि ये इजीली मिलता नहीं और मैंने पूरा सुबह लाइन में खड़े रहकर ये लिया, तुम्हें सरप्राइज देना चाहती थी। यहाँ रियोतो की सोच पलट जाती है। उसे गिल्ट फील होता है कि उसने इतनी प्यारी और केयरिंग लड़की पर शक किया। थोड़ी हिम्मत जोड़कर वो कहता है, मुझे कभी कभी लगता है कि तुम मेरी लाइफ में आई हो तो जैसे कोई मिरेकल हो। मैं तो ये सोच कर आ रहा था कि शायद तुम ब्रेकअप करने वाली हो। लूना सॉफ्टली हंसती है और उसकी आंखों में थोड़ा प्यार दिखाई देता है। वो कहती है, तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हें बस ऐसे ही छोड़ दूंगी? रियोतो दिल से बोलता है, कभी कभी मुझे लगता है मैं लकी हूँ, पर साथ ही लगता है तुम जैसी ब्यूटीफुल लड़की मेरे साथ क्यों हो? मैं तो इतना कॉन्फिडेंट भी नहीं। थोड़ा साइलेंस होता है और फिर रियोतो अपना एक पुराना वुंड खोल देता है। वो बोलता है, मिडिल स्कूल में मेरी डेस्क पार्टनर थी जो मुझसे बहुत अटैच थी। एक दिन मैंने उसे प्रपोज कर दिया और उसने मुझे ये लाइन बोली, आई लव यू एज अ फ्रेंड बट नॉट एज अ बॉयफ्रेंड। उस दिन से मैं किसी लड़की पर इजीली ट्रस्ट नहीं कर पाता। लूना उसकी बात ध्यान से सुनती है और सॉफ्टली बोलती है, तुम गलत सोचते हो, सभी मिडिल स्कूल की लव स्टोरीज खत्म नहीं होती। मेरे पेरेंट्स देखो, उन्होंने मिडिल स्कूल से एक दूसरे को चुना था और आज भी साथ है, तो प्यार पर शक मत करो। रियोतो की आंखों में पहली बार थोड़ा होप चमक जाता है और लूना कहती है, वैसे ये जो मैंने तुम्हें फोन कवर दिया है ये एक रैंडम गिफ्ट नहीं है, ये हमारा पहला एनिवर्सरी गिफ्ट है। एक हफ्ता हो गया है हमें ऑफिशियली कपल बने। रियोतो अंदर से शॉक हो जाता है पर खुद को स्माइल करने से रोक नहीं पाता। उसे लगता है कि शायद अब उसका रिलेशनशिप एक नए लेवल पर जाने वाला है। ट्रस्ट रिलेशनशिप का असली बेस वही होता है। अगर ट्रस्ट है तो रिश्ता चल सकता है, वरना एक दिन सब खत्म। अब इमेजिन करो, रियोतो और लूना आपस में बातें कर रहे होते हैं, तभी उनके पास से एक कार निकलती है। उस कार को देखकर लूना के चेहरे पर एक अलग ही चमक आ जाती है। वो इंस्टेंटली खुश हो जाती है। रियोतो क्यूरियस होकर पूछता है, तुम्हें कार्स पसंद है क्या? और फिर अपना पूरा ज्ञान खोल देता है। इतना बोलता है कि एक पॉइंट पर उसे खुद महसूस होता है कि वो थोड़ा ज्यादा बकबक कर रहा था। तभी वो थोड़ा एम्बेरस होकर सॉरी बोलता है। लूना उसके सॉरी को लाइटली लेती है और स्माइल करते हुए कहती है, कोई बात नहीं, पहली बार तुम्हें ऐसे अपने वर्ल्ड में इन्वॉल्व होते देखा। उसके बाद लूना अपने पेरेंट्स की बात शेयर करती है कि जैसे उसकी मॉम ड्राइव करती थी वैसे ही वो भी अपने बॉयफ्रेंड के साथ कार राइड करना चाहती थी, लेकिन फिर उसका एक ब्रेकअप हुआ जो बहुत जल्दी हो गया। लूना कॉन्फेस करती है कि वो अभी एडल्ट रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं लेना चाहती क्योंकि उसके मॉम डैड पहले ही डिवोर्स हो चुके हैं। शायद इसी वजह से उसने अपना ध्यान फैशन और हॉबीज में लगाना शुरू कर दिया ताकि वो इमोशनली हर्ट न हो। रियोतो पेशेंस से सुनता है और कहता है, देखो लाइफ को एंजॉय करना गलत नहीं है, तुम अपने फ्रेंड्स के साथ हो, तुम्हारे पास एक लाइफस्टाइल है जो तुम डिजर्व करती हो, और हाँ, तुम एक बॉयफ्रेंड के साथ खुश रह सकती हो, ये बिल्कुल नॉर्मल है। उसकी बात सुनकर लूना रिलैक्स फील करती है और सोचती है, शायद मुझे भी अपनी लाइफ को और ज्यादा एंजॉय करना चाहिए, जस्ट लाइक कार रेसिंग के थ्रिल के साथ। लेकिन कहानी यही नहीं रुकती। लूना अपनी फ्रेंड निगोरो को फोन पर बताती है कि रियोतो को उसका दिया हुआ गिफ्ट बहुत पसंद आया, और ये भी कॉन्फेस करती है कि आजकल वो रियोतो के साथ काफी कंफर्टेबल फील करती है। लेकिन निगोरो उसे वार्न करती है, थोड़ा केयरफुल रहना, क्लासरूम में कभी भी नए लफड़े हो सकते हैं। और वैसा ही होता है। नेक्स्ट डे होमरूम टीचर क्लास में आती है और अनाउंसमेंट करती है, दोस्तों आज तुम्हारी क्लास में एक न्यू स्टूडेंट ज्वाइन कर रही है, मारिया क्रूज। नाम सुनते ही रियोतो का दिल हिल जाता है क्योंकि मारिया कोई और नहीं बल्कि उसकी पहली क्रश होती है। जैसे ही वो अपना इंट्रोडक्शन देती है, पूरी क्लास के लड़के लिटरली फिदा हो जाते हैं। सब आपस में छुप छुप के बात करने
करने लगते हैं। यार मारिया कितनी क्यूट है, कितनी ब्यूटीफुल है, और सच कहूँ तो उसकी प्रेजेंस में एक अलग ही एनर्जी आ जाती है। लेकिन रियोटा के लिए ये मोमेंट थोड़ा नॉस्टैल्जिक बन जाता है। उसे अपना मिडिल स्कूल याद आ जाता है जब उसने मारिया को प्रपोज किया था और मारिया ने सीधे उसे रिजेक्ट कर दिया था। उस टाइम की यादें उसके दिमाग में फ्लैशबैक की तरह चलती है। लेकिन फिर वो अपने दिल को समझाता है, मुझे टेंशन लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि मेरी गर्लफ्रेंड अब लूना है। और दोस्तों कहानी यही इंटरेस्टिंग बन जाती है क्योंकि मारिया की सीट टीचर उसी के बगल में एलोकेट करती है, एकदम साइड में। रियोटा के लिए ये एक शॉक होता है और मारिया भी उसे देखकर थोड़ी शॉक सी लगती है। अगले दिन क्लास खत्म होने के बाद मारिया डायरेक्टली उसके पास आकर पूछती है, तुम रियोटा हो ना? रियोटा शर्माते हुए सिर्फ हाँ कह पाता है, लेकिन अपने मन में वो सोचता है कि पास्ट को दोबारा नहीं छेड़ना, बेस्ट यही होगा कि वो मारिया से दूरी बनाए रखे। लेकिन कहानी में एक और ट्विस्ट आता है। जैसे ही रियोटा क्लास के बाहर निकलता है उसके सामने आती है निगोरो। उसका सीरियस एक्सप्रेशन देखकर रियोटा थोड़ा घबरा जाता है। निगोरो कहती है, मुझे तुमसे बात करनी है, चलो मेरे साथ। और अगले ही मोमेंट दोनों एक रेस्टोरेंट में होते हैं। वहाँ निगोरो फ्राइज खा रही होती है और रियोटा टेंशन में चुपचाप बैठा होता है। उसका डर और कंफ्यूजन उसके चेहरे पर क्लियरली दिख रहा होता है। फाइनली वो पूछ ही लेता है, क्या मैंने कुछ गलत किया है? निगोरो फ्राइज खत्म करके कामली कहती है, नेक्स्ट संडे लूना का बर्थडे है। ये सुनकर रियोटा के दिल को थोड़ा रिलीफ मिलता है, लेकिन निगोरो गुस्से में उसे डांट देती है, तुम्हें ये तक नहीं पता कि अपनी गर्लफ्रेंड का बर्थडे कब है? क्या तुम लूना को सीरियसली लेते हो भी या नहीं? रियोटा इंस्टेंटली जवाब देता है, ऑफ कोर्स मैं लूना को लेकर सीरियस हूँ। तब निगोरो कहती है, तो उसका बर्थडे सेलिब्रेट करो, नेक्स्ट संडे के लिए प्लान बनाओ। और फिर वो वहाँ से चलने लगती है, लेकिन रियोटा उसे रोकता है और कहता है, एक बात बताओ, लूना को कौन सा गिफ्ट पसंद आएगा? निगोरो थोड़ा इरिटेट होकर बोलती है, तुम खुद लूना के इतने करीब हो, तुम्हें खुद आइडिया लगाना चाहिए। तब रियोटा सॉफ्टली बोलता है, लूना ने मुझे एक फोन केस गिफ्ट करके सरप्राइज दिया था, अब मेरी बारी है उसे सरप्राइज देने की। ये बात सुनकर निगोरो का गुस्सा शांत हो जाता है और वो उसे आइडियाज देने लगती है। लेकिन कहानी में यहीं पर एक ट्विस्ट आ जाता है। एक अननोन लड़की उन दोनों की फोटो क्लिक कर लेती है और उसे ऑनलाइन ग्रुप में डाल देती है। अगले ही सीन में लूना स्टेशन पर रियोटा का वेट कर रही होती है। उसके फोन में वही फोटो होता है जो वायरल हो चुका है। लूना डायरेक्टली पूछती है, रियोटा तुम निगोरो से मिले थे ना? रियोटा पहले तो घबरा जाता है, लेकिन फिर करेज लेकर कहता है, लूना नेक्स्ट संडे तुम्हारा बर्थडे है, क्या तुम मेरे साथ सेलिब्रेट करोगी? ये सुनकर लूना सॉफ्टली स्माइल करती है और समझ जाती है कि रियोटा झूठ नहीं बोल रहा। लूना उससे हाँ कह देती है और कहती है, ओह तो बात ये थी, और बस रियोटा का दिल चैन ले लेता है। लेकिन जैसे ही लूना चलने लगती है, रियोटा अपने मन में सोचता है, क्या वो जेलस थी? नहीं, लूना जेलस हो ही नहीं सकती। और तभी वो डिसाइड करता है, नेक्स्ट संडे मैं लूना को एक परफेक्ट डेट पर ले जाऊंगा जहाँ मैं उसे खुश रखने के लिए अपनी पूरी कोशिश करूंगा। और फिर कट होता है अगले सीन पर, एक ब्यूटीफुल डेट जहाँ लूना खुद को चीयरफुल, हैप्पी और लव्ड फील करती है। और दोस्तों ये सब पॉसिबल हुआ क्योंकि निगोरो ने ही रियोटा को आइडिया दिया था कि लूना को क्या चीज खुश करेगी। कहानी यहीं पर अभी थोड़ी देर के लिए रुकती है। रियोटा और लूना एक कैफे में बैठकर बोबा टी एंजॉय कर रहे होते हैं। जैसे ही लूना एक सिप लेती है, उसके चेहरे पर एक ब्राइट सी स्माइल आ जाती है। वो क्लियरली बहुत हैप्पी फील कर रही होती है। और ये आइडिया, ये कैफे, ये बोबा टी, सब कुछ एक्चुअली निगोरो ने ही सजेस्ट किया था। लूना खुश होकर कहती है, वाह ये तो बहुत टेस्टी है, लेकिन एक बात बताओ, ये बोबा टी कितने का है? मैं अपना बिल खुद दे देती हूँ। लेकिन रियोटा उसे रोकता है और सॉफ्टली बोलता है, नहीं लूना, तुम्हें कुछ पे करने की जरूरत नहीं है, आज का दिन सिर्फ तुम्हारे लिए स्पेशल है और ये ट्रीट मेरी तरफ से है। ये सुनकर लूना के दिल को और भी ज्यादा खुशी मिलती है। और फिर रियोटा एक मैप निकालता है। लूना थोड़ा कंफ्यूज सी उस मैप को देख रही होती है। तब रियोटा समझाता है कि पिछले एक हफ्ते से वो ये मैप बना रहा था, एक बोबा टी कैफे मैप, जिसमें उसने सिटी के सबसे अच्छे बोबा शॉप्स मार्क किए होते हैं। और वो इतनी डिटेल से हर कैफे के टेस्ट और स्पेशल ड्रिंक्स एक्सप्लेन करने लगता है कि लूना लिटरली स्टन रह जाती है। फिर लूना एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछती है, रियोटा क्या तुम्हें बोबा टी इतना पसंद है? और रियोटा शर्माते हुए जवाब देता है, नहीं, मैं बस जानता था कि तुम्हें बोबा टी बहुत पसंद है, इसलिए मैं रिसर्च करके आया हूँ ताकि तुम्हारे बर्थडे पर तुम वही कर सको जो तुम्हें सबसे ज्यादा खुशी देता है। लूना उसके वर्ड सुनकर शॉक हो जाती है और फिर सॉफ्टली स्माइल करके कहती है, वाह मेरे लिए पहली बार किसी ने इतना एफर्ट किया है, थैंक यू रियोटा। उसके बाद दोनों अलग अलग कैफे विजिट करते हैं, अलग अलग बोबा टी फ्लेवर्स ट्राई करते हैं और एक छोटी सी बोबा एडवेंचर डेट एंजॉय करते हैं। लास्ट कैफे में जब लूना रियोटा को एक कप ऑफर करती है तो रियोटा मना कर देता है, मेरा पेट तो ऑलरेडी फुल हो गया है। लेकिन लूना इंसिस्ट करती है और फाइनली रियोटा एक सिप लेता है और उसी स्ट्रॉ से लूना भी सिप कर लेती है। और बस दोस्तों यहीं पर होता है वो इनडायरेक्ट किस मोमेंट। लूना हंसी के साथ कहती है, रियोटा हम दोनों का एक इनडायरेक्ट किस हो गया है। रियोटा इतना शर्मा जाता है कि उसका चेहरा लाल हो जाता है। शाम तक डेट खत्म होने लगती है। रियोटा अपना पर्स निकालता है ताकि लूना को बर्थडे गिफ्ट दे सके, लेकिन उसके चेहरे पर शॉक आ जाता है क्योंकि उसके पास उतने पैसे बचे ही नहीं होते। थोड़ा गिल्टी फील करके वो कहता है, लूना मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारे लिए गिफ्ट सोचा था लेकिन अभी मैं अफोर्ड नहीं कर पा रहा। लेकिन तब लूना उसके हाथ से वो बोबा मैप ले लेती है और सॉफ्टली कहती है, रियोटा मेरे लिए ये मैप ही सबसे प्रेशियस गिफ्ट है। तुमने अपना टाइम, अपनी मेहनत मेरे लिए लगाई है और ऐसा गिफ्ट मुझे कभी किसी ने नहीं दिया। मैं इसे हमेशा ट्रेजर करके रखूंगी। रियोटा के दिल को ये बात एकदम छू जाती है और वो कहता है, ठीक है फिर हम दोनों फिर से कभी नए कैफे एक्सप्लोर करेंगे। लूना स्माइल करके कहती है, थैंक यू रियोटा, तुमने मेरा बर्थडे इतना स्पेशल बनाया। और
दोस्तों इस तरह से उनका परफेक्ट बर्थडे डेट खत्म होता है। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। नेक्स्ट मॉर्निंग स्कूल में रियोटा सुनता है कि स्टूडेंट्स लूना के बारे में गंदे रूमर्स फैला रहे हैं। उसके दिल में गुस्सा भी आता है और कंसर्न भी। और लंच के वक्त जब वो अपने दो दोस्तों के साथ बैठा होता है तभी वहाँ निगोरो आ जाती है। निगोरो को देखते ही उसके दोनों दोस्त तुरंत भाग जाते हैं और रियोटा थोड़ा कंफ्यूज होकर उसे देखता है। तब निगोरो पूछती है, रियोटा तुम्हारे दोस्त मुझे देखते ही भाग क्यों गए? निगोरो के सवाल पर रियोटा थोड़ा चुप हो जाता है, लेकिन फिर धीरे से कहता है, हाँ मैंने सुना है कोई तो लूना के बारे में गंदे रूमर्स फैला रहा है। ये बात कहते ही उसके चेहरे पर टेंशन क्लियरली दिखने लगती है। सीन कट होता है क्लासरूम पर। वहाँ रियोटा अपनी सीट पर बैठता ही है कि उसकी क्लासमेट मारिया उसके पास आती है और एक पैकेट कुकीज का ऑफर करती है। रियोटा थोड़ा शर्माता है पर वो कुकीज ले लेता है। उस मोमेंट में मारिया के चेहरे पर एक सॉफ्ट सी स्माइल होती है, जैसे वो कुछ कहना चाहती हो। और फिर क्लास शुरू होती है। एक छोटी सी ट्विस्ट ये होती है कि मारिया अपनी बुक लाना भूल जाती है, तो दोनों एक ही बुक शेयर करने लगते हैं। धीरे धीरे दोनों के हाथ एक दूसरे से टच हो जाते हैं। एक ऑकवर्ड सी साइलेंस क्रिएट हो जाती है। उस वक्त टीचर कुछ अर्जेंट कारण से क्लास से बाहर चले जाते हैं और वही चांस लेकर मारिया थोड़ा हिचकिचाकर रियोटा की तरफ देखती है और बोलती है, रियोटा मुझे पिछली बार के लिए सॉरी कहना था। तब मैं बहुत कंफ्यूज थी कि तुम्हें डेट करना चाहिए या नहीं, लेकिन अब मुझे लगता है तुम बहुत क्यूट हो, इसलिए मैं तुम्हारे साथ डेट पर जाना चाहती हूँ। ये सुनकर रियोटा लिटरली शॉक हो जाता है, लेकिन वो कामली जवाब देता है, मारिया मैं तुम्हारे साथ डेट पर नहीं जा सकता क्योंकि मेरी ऑलरेडी एक गर्लफ्रेंड है। मारिया के लिए ये बात एक झटका होती है। वो शॉक में आकर कहती है, गर्लफ्रेंड कौन है वो, मुझे बताओ ना। रियोटा सिर्फ मुस्कुराता है और कहता है, ये एक सीक्रेट है, मैं अभी किसी को नहीं बता सकता। और जब वो कॉरिडोर से गुजरता है तो उसके दिमाग में एक ही बात चल रही होती है, अगर क्लास को पता चल गया कि मैं लूना को डेट कर रहा हूँ तो सब उसका मजाक उड़ाएंगे, मैं उसे हर्ट नहीं कर सकता। लेकिन तभी उसकी नजर पड़ती है, एक लड़का लूना को क्लासरूम के अंदर ले जा रहा होता है। रियोटा तुरंत उनका पीछा करता है और डोर के बाहर से छुपकर देखने लगता है। अंदर का सीन और भी शॉकिंग होता है। वो लड़का लूना को प्रपोज कर रहा होता है, लेकिन लूना बिना टाइम वेस्ट किए सीधे मना कर देती है और कहती है, मेरा ऑलरेडी एक बॉयफ्रेंड है। वो लड़का गुस्से में आकर उल्टा सीधा बोलना शुरू कर देता है, कैसा बॉयफ्रेंड होगा तुम्हारा, पक्का यूजलेस होगा। लूना तुरंत जवाब देती है, नहीं मेरा बॉयफ्रेंड बिल्कुल वैसा नहीं है, वो बहुत केयरिंग है, बहुत अच्छा है, मैं उसके फीलिंग्स को रिस्पेक्ट करती हूँ और चाहे पूरी दुनिया जान ले मैं किसको डेट कर रही हूँ, मुझे कभी एम्बैरेसमेंट फील नहीं होगा। रियोटा ये सब सुनकर अंदर ही अंदर इमोशन हो जाता है। उसके मन में लूना के लिए रिस्पेक्ट और भी ज्यादा बढ़ जाता है। अगला दिन क्लास शुरू होती है और रियोटा अभी भी कल की बातें याद कर रहा होता है। तभी मारिया उसके पास आती है और कैजुअली कहती है, रियोटा तुमने सुना लूना के बारे में बहुत गंदे रूमर्स चल रहे हैं। रियोटा चुप रहता है, लेकिन मारिया रुकती नहीं, वो और भी उल्टा सीधा बोलने लगती है, लूना की इंसल्ट करने लगती है। धीरे धीरे रियोटा का पेशेंस खत्म होने लगता है, उसका चेहरा रेड हो जाता है और फिर वो गुस्से में बोलता है, मारिया तुम लूना के बारे में ऐसे नहीं बोल सकती, तुम उसे जानती भी नहीं हो। लूना बहुत अच्छी लड़की है, उसके एक्स बॉयफ्रेंड्स ही झूठ फैला रहे हैं। लूना अपने बॉयफ्रेंड का बहुत ख्याल रखती है, बहुत केयरिंग है। मारिया शॉक हो जाती है और उल्टा सवाल कर देती है, तुम्हें इतना सब कैसे पता, क्या तुम उसके बॉयफ्रेंड को जानते हो? और दोस्तों वही होता है वो एपिक क्लाइमेक्स मोमेंट। रियोटा खुद को कंट्रोल नहीं कर पाता, एकदम से खड़ा हो जाता है और पूरी क्लास के सामने जोर से कह देता है, मैं हूँ लूना का बॉयफ्रेंड। सब क्लास एकदम शॉक में आ जाती है, यहाँ तक कि लूना भी अपनी सीट पर स्टनर्ड होकर रियोटा की तरफ देख रही होती है। रूम में एकदम साइलेंस छा जाता है।